आज हम आप लोगों को पारिस्थितिक अनुकूलन अथवा इकोलॉजिकल एडाप्टेशन के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पर्यावरण की विशेष परिस्थितियों में सफलतापूर्वक जीवन यापन तथा अपनी जाति की वृद्धि के लिए संतानोत्पत्ति में सफलता के लिए जीवों की संरचना, व्यवहार एवं जनन में पाए जाने वाले विशिष्ट परिवर्तनों को अनुकूलन या पारिस्थितिक अनुकूलन कहते हैं। तो पर्यावरण की विशेष परिस्थितियों का अर्थ है चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, जैसा भी पर्यावरण हो, हर स्थिति में जीवन जीना और जीवों की संरचना, व्यवहार, जनन आदि में होने वाले जो विशिष्ट परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को ही पारिस्थितिक अनुकूलन कहा जाता है। अर्थात किसी भी स्थिति में रहने के लिए अपने आप को उस माहौल में ढाल लेना, अपने आप में परिवर्तन कर लेना, यही अनुकूलन होता है या इसे ही एडॉप्टेशन बोला जाता है। उदाहरण के रूप में आपको बता दें, जैसे जो जंतु जल में रहते हैं तो तैरने के लिए उनमें पंख हो जाते हैं। ऐसे ही जो जंतु उड़ने वाले होते हैं तो उन जंतुओं में उड़ने वाले पंख हो जाते हैं। तो ये सब एडॉप्टेशन होते हैं या कह लीजिए कि अनुकूलन होते हैं। चलिए जानते हैं कि पादपों में पारिस्थितिक अनुकूलन कैसे होता है, यानी इकोलॉजिकल एडाप्टेशन इन प्लांट्स में कैसे होता है। तो पौधों में स्वयं को अपने वातावरण में समायोजित करने की अपार सामर्थ्य होती है। यानी जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, इनको जो क्या होता है कि इनके अंदर अपने आप को वातावरण में समायोजित करने की अपार क्षमता होती है। और पारिस्थितिक अनुकूलनों के आधार पर पौधों को कई भागों में बांटा गया है। वो कई भाग कौन कौन से हैं? जलोद्भिद या हाइड्रोफाइट्स अंग्रेजी में कहा जाता है, समोद्भिद या मीसोफाइट्स कहते हैं, मरुद्भिद या जीरोफाइट्स बोला जाता है, और लवणोद्भिद या हैलोफाइट्स इसको बोलते हैं। चलिए इन चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी आपको बता देते हैं कि जलोद्भिद क्या होता है, समोद्भिद क्या होता है, मरुद्भिद क्या होता है, लवणोद्भिद क्या होता है, और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके सबको डिटेल से आपको समझाते रहेंगे। तो पहला है जलोद्भिद या हाइड्रोफाइट्स। तो जलोद्भिद पौधों में जलीय वातावरण के प्रति अनुकूलन मिलते हैं, यानी ऐसे पौधे जो जलीय वातावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं जलोद्भिद पौधे कहलाते हैं या हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। और ये पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। जहाँ पर बहुत अधिक जल होता है वहाँ पर ये पौधे पाए जाते हैं या वहाँ पर हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स पाए जाते हैं। ये पूर्ण रूप से जल निमग्न होते हैं, यानी पूरी तरह से जल में डूबे हुए होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? जलोद्भिद पौधे कहा जाता है। अथवा अगर पूरी तरह से नहीं डूबे हैं तो इनकी जड़ें हैं, जो प्रकंद हैं आदि पानी के संपर्क में जरूर रहती हैं। कुल मिलाकर के कुछ ना कुछ हिस्सा पानी के संपर्क में है तो जलोद्भिद हो जाएंगे। जल में डूबे रहने व मंद प्रकाश के कारण जलोद्भिद पौधे दुर्बल, पतले व कोमल होते हैं। अब चूंकि ये जल में डूबे रहते हैं और इनमें मंद प्रकाश यानी धीमा प्रकाश जाता है, तेजी के साथ प्रकाश नहीं पड़ता है, इसलिए ये पौधे दुर्बल होते हैं, पतले होते हैं, कोमल होते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि ऐसे पौधे जिनमें प्रकाश नहीं पड़ता है वो दुर्बल भी होते हैं, पतले भी होते हैं, कोमल होते हैं, उनकी पत्तियां वगैरह सब पतली हो जाती हैं, तो ये कमज़ोर हो जाते हैं एक तरह से कह लीजिए। तो ये जलोद्भिद या हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा है समोद्भिद या मीसोफाइट्स। तो ये सामान्य स्थानों पर उगने वाले पौधे होते हैं। समोद्भिद यानी सामान्य स्थानों में जो पौधे उगते हैं उन्हें समोद्भिद कहा जाता है। इन स्थानों की मिट्टी ना तो अधिक शुष्क है और ना ही बहुत नमी वाली होती है। यानी मिट्टी कैसी होगी? तो ना अधिक सूखी होगी, ना ही अधिक उसमें गीलापन होगा, यानी ना ही नमी होगी। मिट्टी में ऑक्सीजन व खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, और जो मिट्टी होती है उसमें ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में होगी, जो खनिज लवण होते हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ये जलोद्भिद के बीज की अवस्था वाले पौधे होते हैं, यानी जो जलोद्भिद आपको बताया है उसके बीज की अवस्था वाले पौधे हैं। अधिकांश स्थलीय पौधे इस समूह के अंतर्गत आते हैं। अधिकांश यानी ज़्यादातर सभी पौधे जो स्थल पर पाए जाते हैं, चाहे वो बाग बगीचे हों, वाटिकाएं हों, वनों की भूमि हो, मैदान हो, खेत हों, उसमें जितने भी पेड़ पौधे उगते हैं वो सभी समोद्भिद पौधे होते हैं या मीसोफाइट्स प्लांट होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि समोद्भिद क्या होता है, चाहे वो बाग बगीचा हो, चाहे वाटिका हो, चाहे वनों की भूमि हो, मैदान हो, खेत हो, ये सभी कैसे हैं? ये समोद्भिद पौधे होते हैं। अगला है मरुद्भिद या जीरोफाइट्स प्लांट। तो कुछ पौधे ऐसे आवासों में रहते हैं जहां मृदा में पानी की कमी होती है, यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जहां पर उगते हैं वहां पर मृदा में या मिट्टी में पानी की कमी होती है।
तथा तापमान उच्च होता है। पानी की कमी भी है और तापमान भी उच्च है। इस प्रकार के पौधों को मरुद्भिद कहते हैं या जीरोफाइट्स कहा जाता है। कैसे पौधों को? जहाँ पर मृदा में पानी की कमी हो, तापमान उच्च हो, ऐसे पौधों को मरुद्भिद कहा जाता है या जीरोफाइट्स कहा जाता है। ऐसी परिस्थितियाँ उष्ण सूखे क्षेत्रों या मरुस्थल में पाई जाती हैं। यानी मरुद्भिद पौधे जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल या डिजर्ट्स में पाए जाते हैं। इन पौधों को मरुद्भिद या मरुस्थलीय पादप भी कहा जाता है, डिजर्ट प्लांट भी कहते हैं। फिर अगला है लवणोद्भिद या हैलोफाइट्स प्लांट। तो ऐसी मृदा जिसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट तथा मैग्नीशियम क्लोराइड की अधिकता होती है, लवणीय मृदा कहलाती है। अर्थात जिसपे NaCl, MgSO4, MgCl2 की अधिकता होती है, उन्हें लवणीय कहा जाता है। और ऐसी मृदा में उगने वाले पौधों को लवणोद्भिद पौधे कहा जाता है या हैलोफाइट्स कहा जाता है। यानी लवणीय मृदा में जो पौधे उगते हैं उन्हें ही लवणोद्भिद प्लांट्स कहा जाता है या हैलोफाइट्स कहा जाता है। और लवणीय मृदा में जल में घुलकर लवणों का गाढ़ा घोल बनता है। जो लवणीय मृदा होती है उसमें जल में जो लवण होते हैं वो अधिक मात्रा में घुल जाते हैं और घुलने पर गाढ़ा सा घोल हो जाता है, इसीलिए उसको लवणीय मृदा कहा जाता है। जिसका परासरण दाब बहुत अधिक हो जाता है। जब घोल गाढ़ा होगा तो परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो अधिक हो जाता है। हम लोग छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। अतः जल की उपस्थिति होने पर भी पौधे मृदा से जल को अवशोषित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जल गाढ़ा हो जाता है। इसलिए जो उनकी जड़ें होती हैं वो मृदा से जल को अवशोषित नहीं कर पाती हैं, सोख नहीं पाती हैं। इस प्रकार की मृदा कार्की रूप से शुष्क होती है। यानी फिजियोलॉजिकली रूप से अगर देखा जाए तो ये सूखी होती है। और लवणोद्भिद पौधों में मरुद्भिद पौधों जैसे लक्षण भी होते हैं। ये पौधे हमारे देश में केरल, बंगाल के सुंदरबन आदि जगहों पर पाए जाते हैं।